हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब फेयर चैनल। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं TCIL टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड की तरफ से जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन निकाली गई है उसके बारे में। यहाँ पर जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर आपकी वैकेंसी निकाली गई हैं 204 204 यहाँ पर टोटल वैकेंसी हैं। वेरियस पोस्ट पे ये वैकेंसीज हैं और ये वैकेंसी जो है वो इंदिरा गांधी हॉस्पिटल द्वारका न्यू दिल्ली के लिए निकाली गई हैं। टेलीकम्युनिकेशन इन कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड की तरफ से ये वैकेंसीज जो है निकाली गई हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ये वैकेंसीज हैं। इन एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट जो है वो है 13 सितंबर 2024। 13 सितंबर जो है वो इन एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट है 13 सितंबर 2024। इन एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने की आपकी लास्ट डेट है। यहाँ पर सिर्फ आपका स्किल और इंटरव्यू जो है वो रखा गया है। जो फर्स्ट वैकेंसी आपकी वो है नर्सिंग ऑफिसर की। नर्सिंग ऑफिसर की 152 वैकेंसीज हैं, 152 यहाँ पर नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसीज हैं। इसमें से 56 वैकेंसी आपकी अनरिजर्व है। ओबीसी के लिए 41 वैकेंसी रिजर्व है, एससी के लिए 22, एसटी के लिए 11, ईडब्ल्यूएस के लिए 15 और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट जो है उनके लिए 7 वैकेंसी यहाँ रिजर्व रखी गई है। क्वालिफिकेशन में आपके पास जो है बीएससी होनी चाहिए नर्सिंग में किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से, या फिर बीएससी रेगुलर आपने की होनी चाहिए, बीएससी रेगुलर कोर्स होना चाहिए आपका। इसके अलावा पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग अगर आपने कर रखी है तब भी आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आप रजिस्टर्ड होने चाहिए नर्स और नर्स मिडवाइफ, आरएन और आरएम किसी नर्सिंग काउंसिल के अंडर, या फिर साथ ही साथ आप रजिस्टर्ड होने चाहिए नर्स और मिडवाइफरी आरएन आरएम, और ये दिल्ली नर्सिंग काउंसिल के अंडर आप जो है अपॉइंटमेंट्स के टाइम पे आप जो है वो दिल्ली नर्सिंग काउंसिल के अंडर होने चाहिए और नर्सिंग काउंसिल के भी अंडर आप रजिस्टर्ड होने चाहिए। इसके अलावा अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी में किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से, इसके साथ आप रजिस्टर्ड होने चाहिए नर्स मिडवाइफ नर्सिंग काउंसिल और दिल्ली नर्सिंग काउंसिल के अंडर अपॉइंटमेंट के टाइम पर। अगर आपने डिप्लोमा कर रखे है नर्सिंग में तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने बीएससी नर्सिंग कर रखी है तब भी आप अप्लाई कर पाएंगे नर्सिंग ऑफिसर के लिए। 30 ईयर मैक्सिमम एज लिमिट है, 30 साल मैक्सिमम यहाँ पर एज लिमिट रखी गई है। 1 ईयर का आपके पास जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए 50 बेडेड हॉस्पिटल में। 50 बेडेड हॉस्पिटल में आपके पास जो है वो 1 ईयर का कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो सैलरी यहाँ रखी गई है वो है 67,000 कंसोलिडेटेड सैलरी है ये। 67,000 आपको जो है पर मंथ सैलरी यहाँ प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो है लैब टेक्नीशियन की। 4 यहाँ टोटल वैकेंसी है। 4 वैकेंसीज में से 3 वैकेंसी आपकी अनरिजर्व है और 1 वैकेंसी आपकी जो है ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है। क्वालिफिकेशन जो रखी गई है वो बीएससी होनी चाहिए आपके पास मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में, और मैट्रिकुलेशन 10वीं होनी चाहिए। साथ ही साथ HR हाईएस्ट सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी विद साइंस आपने किया होना चाहिए। डिप्लोमा इन MLT किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से जो है आपने करा होना चाहिए MLT में, डिप्लोमा मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में, तब आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। BSc एक मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में कर रखी है अगर आपने तब आप अप्लाई कर पाएंगे, और 10वीं कर रखी है, या फिर साथ ही साथ आपने जो है हाई स्कूल सीनियर सेकेंडरी स्कूल विद साइंस के साथ कर रखा है और डिप्लोमा कर रखा है MLT में, तब भी आप अप्लाई कर पाएंगे। 27 मैक्सिमम एज लिमिट है। 3 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ रखा गया है लैब असिस्टेंट का। आपका किसी भी लेबोरेटरीज़ में अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, जैसे बायोकेमिस्ट्री, एंडोक्रीन और मेटाबॉलिक लैब, डायलिसिस लैब, एक्सेप्ट ऑस्ट्रेलिया एंटीजन यूनिट एंड गैस्ट्रोलॉजी लैब, सर्जिकल एंड मेडिकल एंड लैब पैथोलॉजी, क्लिनिकल पैथोलॉजी, ब्लड बैंक, एंटोनॉमी और फॉरेंसिक मेडिकल, माइक्रोबायोलॉजी, इस तरह से ये डिफरेंट लैब्स में आपके पास अगर एक्सपीरियंस है तब आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। जो सैलरी यहाँ रखी गई है वो है 43,000 जो है वो आपकी यहाँ पर सैलरी रहेगी पर मंथ, कंसोलिडेटेड सैलरी है ये। नेक्स्ट वैकेंसी लैब असिस्टेंट की है। 1 वैकेंसी है, अनरिजर्व कैटेगरी में है। 10वीं पास होनी चाहिए आप, साथ ही साथ हाई स्कूल आपने किया होना चाहिए, सीनियर सेकेंडरी +2 आप पास होने चाहिए साइंस के साथ, और डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी MLT में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर आपने +2 की है वोकेशनल में MLT में किसी भी स्कूल रिकॉग्नाइज बाय स्टेट गवर्नमेंट से। अगर +2 आपने वोकेशनल में MLT में कर रखी है तब भी आप अप्लाई कर पाएंगे, और 10वीं के बाद अगर आपने MLT में डिप्लोमा कर रखा है तब भी आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 27 मैक्सिमम एज लिमिट है, किसी तरह का कोई एक्सपीरियंस नहीं रखा गया है। 38,000 जो है आपकी यहाँ पर सैलरी रहेगी। नेक्स्ट वैकेंसी फार्मासिस्ट की है। 11 टोटल वैकेंसीज है। 6 वैकेंसी अनरिजर्व में है। ओबीसी के लिए 2 वैकेंसी रिजर्व है, SC के लिए 1, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट जो उनके लिए भी 1 वैकेंसी रिजर्व रखी गई है। इसके लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए फार्मेसी में आपके पास। B फार्मा अगर आपने कर रखा है तब आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्टर्ड होने चाहिए फार्मासिस्ट आप अंडर द एक्ट फार्मेसी एक्ट 1948। उसके अलावा सिलेक्टेड कैंडिडेट हैज़ बी रजिस्टर्ड इन, जो सिलेक्ट होंगे कैंडिडेट उनको दिल्ली फार्मेसी काउंसिल के
अंदर भी आपको ज्वाइन कर लेना है। 6 मंथ के अंदर ज्वाइनिंग से पहले रजिस्टर्ड कर लेना है खुद को, जो कैंडिडेट जो है सिलेक्ट किए जाएंगे। 27 मैक्सिमम एज लिमिट है, किसी तरह का एक्सपीरियंस नहीं रखा गया है। 43,000 जो आपकी यहाँ पर सैलरी रहेगी कंसोलिडेटेड। नेक्स्ट वैकेंसी जूनियर रेडियोग्राफर की है। 5 यहाँ टोटल वैकेंसी है, जिसमें अनरिजर्व में 4 वैकेंसी है, ओबीसी के लिए 1 वैकेंसी रिजर्व है। +2 पास होने चाहिए साइंस के साथ आप किसी भी बोर्ड यूनिवर्सिटी से। साथ ही साथ आपके पास जो है सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए 2 ईयर का रेडियोग्राफी में, या फिर डिप्लोमा होना चाहिए 2 ईयर का रेडियोग्राफी में। अगर आपने बीएससी रेडियोग्राफी और रेडियोग्राफी टेक्नोलॉजी में कर रखी है 2 ईयर की, तब भी आप किस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। 27 मैक्सिमम एज लिमिट है। एक्सपीरियंस किसी भी तरह का एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। 38,000 जो है वो मैक्सिमम आपकी सैलरी रहेगी 1 मंथ की। ईसीजी टेक्नीशियन की टोटल 3 वैकेंसी है। नेक्स्ट वैकेंसी ईजीसी टेक्नीशियन की है, यहाँ पर 3 वैकेंसी है, तीनों वैकेंसी अनरिजर्व है। मैट्रिक पास होने चाहिए, 10वीं पास होने चाहिए, और फिजिक्स साथ में फिजिक्स भी आपका जो है सब्जेक्ट होना चाहिए। जब किसी भी बोर्ड, स्कूल या फिर यूनिवर्सिटी वगैरह से अगर आपने 10वीं कर रखी है, इक्विवेलेंट कर रखा है, फिजिक्स होना चाहिए उसमें, बस आपके पास फिजिक्स एज ए सब्जेक्ट आपने पढ़ा होना चाहिए। इसके अलावा सर्टिफिकेट होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स में फ्रॉम ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स में आपके पास। अगर आपने डिग्री इन साइंस कर रखी है फिजिक्स के साथ, तब भी किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तब भी आप अप्लाई कर पाएंगे। हिंदी की आपको जो है नॉलेज होनी चाहिए। 27 मैक्सिमम एज लिमिट है, और वर्क एक्सपीरियंस ऑफ 1 ईयर इन हैंडलिंग, 1 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए ECG मशीन का। और 38,000 जो है वो आपकी यहाँ पर सैलरी रखी गई है। रेफ्रिजरेनिस्ट की टोटल वैकेंसी 2 है। अगर बोलने में कुछ प्रॉब्लम है तो उसके लिए सॉरी। रेफ्रिजरेनिस्ट की वैकेंसी है 2 टोटल वैकेंसीज है। दोनों वैकेंसी अनरिजर्व है। 10+2 और हाई स्कूल 10वीं और 12वीं आपने की होनी चाहिए साइंस के साथ, और डिप्लोमा किया होना चाहिए रेफ्रिजरेनिस्ट का किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से। 32 मैक्सिमम एज लिमिट है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तब अच्छी बात है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तब भी आप अप्लाई कर पाएंगे। 38,000 जो है मैक्सिमम आपकी सैलरी रहेगी। और नेक्स्ट वैकेंसी है ऑडियोमेट्री असिस्टेंट की। टोटल 1 वैकेंसी है, अनरिजर्व कैटेगरी में है। हाईएस्ट सेकेंडरी पास की होनी चाहिए आपने साइंस में, और इक्विवेलेंट किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बोर्ड से। सर्टिफिकेट डिप्लोमा होना चाहिए ऑडियोलॉजी में। 32 मैक्सिमम एज लिमिट है, एक्सपीरियंस नहीं रखा गया है। 43,000 जो आपकी सैलरी रहेगी। नेक्स्ट वैकेंसी आपकी फिजियोथेरेपिस्ट की। 2 टोटल वैकेंसी है, अनरिजर्व कैटेगरी में है। BSc होनी चाहिए, प्री मेडिकल, हाई स्कूल साइंस के साथ होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए फिजियोथेरेपी में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से आपके पास। और 32 ईयर मैक्सिमम एज लिमिट है, एक्सपीरियंस किसी भी तरह का नहीं रखा गया है। 53,000 जो आपकी सैलरी यहाँ पर रहेगी टोटल। नेक्स्ट वैकेंसी OT टेक्नीशियन की है। 4 यहाँ टोटल वैकेंसी है OT टेक्नीशियन की, 3 अनरिजर्व है, और 1 वैकेंसी OPC कैंडिडेट के लिए है। 10वीं पास होनी चाहिए, हाई सेकेंडरी किया होना चाहिए आपने, सीनियर सेकेंडरी आपने किया होना चाहिए, +2 की होनी चाहिए साइंस के साथ आपने, और ऑपरेशन रूम असिस्टेंट कोर्स आपने जो है वो किया होना चाहिए। 27 मैक्सिमम एज लिमिट है। 5 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ रखा गया है आपके लिए, और 38,000 जो है आपकी यहाँ पर सैलरी रहेगी। नेक्स्ट वैकेंसी OT असिस्टेंट की है। 5 वैकेंसी है, 4 अनरिजर्व है, 1 OBC कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। 10वीं 12वीं आपने की होनी चाहिए साइंस के साथ, और ऑपरेशन रूम असिस्टेंट कोर्स आपने किया होना चाहिए। 27 मैक्सिमम एज लिमिट है, एक्सपीरियंस किसी भी तरह का एक्सपीरियंस नहीं रखा गया है। 29,000 जो है आपकी यहाँ सैलरी रहेगी। नेक्स्ट वैकेंसी आपकी जो है ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की है। 2 टोटल वैकेंसी है, अनरिजर्व कैटेगरी में है। BSc होनी चाहिए, पैरामेडिकल आपके पास होना चाहिए, हाई सेकेंडरी आपने की होनी चाहिए साइंस के साथ, डिप्लोमा इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी में किया होना चाहिए। 32 मैक्सिमम एज लिमिट है, एक्सपीरियंस किसी भी तरह का नहीं होना चाहिए। 53,000 आपके पास आपकी जो मैक्सिमम सैलरी रहेगी वो रहेगी 53,000। असिस्टेंट डाइटिशियन की 1 वैकेंसी अनरिजर्व कैटेगरी में है। BSc की होनी चाहिए आपने, होम साइंस होम इकोनॉमिक्स में विद न्यूट्रिशन एज ए स्पेशल सब्जेक्ट। PG डिप्लोमा डाइटिशियन में अगर आपने कर रखा है, और 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए डाइटरी डिपार्टमेंट रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल का। 32 मैक्सिमम एज लिमिट है। 53,000 आपकी यहाँ पर सैलरी रहेगी। पोस्टमार्टम टेक्नीशियन या फिर मोर्चरी टेक्नीशियन की 2 टोटल वैकेंसी हैं, दोनों अनरिजर्व है। 10वीं पास होने चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड यूनिवर्सिटी स्कूल से आप। 32 मैक्सिमम एज लिमिट है। वर्क एक्सपीरियंस 3 ईयर का है। 53,000 आपकी जो है सैलरी यहाँ पर रहेगी। मोर्चरी असिस्टेंट की 1 वैकेंसी है, अनरिजर्व कैटेगरी में है। 10वीं पास होने चाहिए। 27 मैक्सिमम एज लिमिट है। वर्क एक्सपीरियंस 5 ईयर का है, और 29,000 आपकी यहाँ सैलरी रहेगी। नेक्स्ट वैकेंसी ड्रेसर की है। 4 वैकेंसी है, 3 अनरिजर्व है, और 1 वैकेंसी OBC कैटेगरी में है। 10वीं पास होने चाहिए। 27 मैक्सिमम एज लिमिट है। 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 29,000 आपकी जो है सैलरी रहेगी। नेक्स्ट वैकेंसी प्लास्टर रूम असिस्टेंट की है। 4 टोटल वैकेंसी है, 3 वैकेंसी अनरिजर्व है, 3 वैकेंसी अनरिजर्व है, 1 वैकेंसी OBC कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। 10वीं पास होने चाहिए। 27 मैक्सिमम एज लिमिट है। 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 29,000 जो है वो आपकी यहाँ पर सैलरी रखी जाएगी। जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड रहेगा वो रहेगा 6 मंथ का, जिसे अदर
फर्दर जो है एक्सटेंड किया जा सकता है आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। आपको यहाँ पर लीव, मैटरनिटी लीव, अकोमोडेशन पावर के बारे में भी बताया गया है, वर्किंग आवर्स के बारे में भी आपको यहाँ नोटिफिकेशन में डिटेल में दिया गया है। जो यहाँ पर आपका सिलेक्शन प्रोसेस रखा गया है, उस सिलेक्शन प्रोसेस में आपका जो है आपने अप्लाई करना है इस वेबसाइट के ऊपर जाके www.tcil.net.in। ये आपकी TCIL की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके ऊपर जाके आपने 2 सितंबर से इस एप्लीकेशन फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं और 2000 रुपीज़ जो है वो एप्लीकेशन फ़ीस आपको देनी पड़ेगी। जो कैंडिडेट जो है स्किल टेस्ट और इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे उनको 2000 रुपये जो है एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी पड़ेगी। अगर आप SC ST EWS PWBD कैंडिडेट्स हैं तब आपको किसी भी तरह की जो है फ़ीस यहाँ पे नहीं करनी है। फ़ीस जो है आप DD के डिमांड ड्राफ्ट के रूप में या फिर ऑनलाइन बैंक ट्रांसफ़र के रूप में जो है सबमिट कर सकते हैं। 2000 रुपीज़ आपकी एप्लीकेशन फ़ीस है। आपने जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड करने हैं, फ़ोटो ऑफ एप्लीकेंट, आधार कार्ड, सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, एजुकेशनल डिग्री, एक्सपीरियंस है और ड्यूली नोटराइज अंडरटेकिंग। आपने 100 रुपये स्टाम्प वाली ये आपको यहाँ लिखा है स्टाम्प पेपर, 100 रुपीज़ का स्टाम्प पेपर जो है वो भी आपको सबमिट करना है। सिलेक्शन प्रोसेस में आपको जो है इन्फॉर्म कर दिया जाएगा ईमेल और SMS के थ्रू स्किल टेस्ट और इंटरव्यू के लिए। और जो आपका स्टाम्प पेपर है वो ये आपने उसमें लिखवाना है, 100 रुपीज़ का ये स्टाम्प पेपर होगा। ये चीज़ें आपने जो है उसमें लिखवा लेनी है स्टाम्प पेपर में, वो भी आपने जो है सबमिट करना है अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट जो है वो है 13 सितंबर। 13 सितंबर लास्ट डेट है। इस नोटिफिकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप कंप्लीट नोटिफिकेशन जो है उसे डिटेल में चेक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।